ये जो हदीस में पेश करने जा रहा हूँ ये ख़ास सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, तुम कभी नमाज जुमा को और गुस्ले जुमा को तर्क मत करना। अपनी पूरी ज़िंदगी में चाहे जो हो जाए कोशिश करना कि तुमसे कभी जुमा की नमाज और जुमा का गुस्ल ये तर्क ना हो। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि बिला वजह सिर्फ सुस्ती और काहिली की वजह से अगर कोई जुमा की नमाज छोड़ देता है, नमाज जुमा तर्क कर देता है, तो गोया कि वो अपने गले से इस्लाम का पट्टा उतार कर फेंक देता है। इसलिए जुमा की नमाज कभी तर्क नहीं करना। आजकल देखने में ये आ रहा है कि छोटी छोटी बीमारियों की वजह से भी लोग नमाज जुमा छोड़ देते हैं। मैं तो बीमार हूँ, बीमार के लिए नमाज नहीं है। अव्वल तो नमाज मरे दम तक है। अगर हम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ें। लेट कर भी अगर हमें पढ़ने में कोई दिक्कत है तो ये जो आँख की पलकें हैं उसके इशारे से पढ़ें। इसीलिए आप देखें कि इंसान के जब सारे आज़ा नाकाम हो जाते हैं तो आखिरी तक की आँख की पलकें काम करती है ताकि आप उसके इशारे से नमाज पढ़ सकें। छोटी छोटी चीज़ों में लोग नमाज जुमा को छोड़ रहे हैं और ये चीज़ भी बड़ी भयानक है कि जुमा की नमाज के लिए मुसलमानों पर ये लाजिम और वाजिब है कि जब अज़ान जुमा हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, कि जब तुम अज़ान जुमा सुनो, तुम्हारे कानों में जुमा की अज़ान पहुँचे तो अपने कारोबार को बंद कर दो और अल्लाह के ज़िक्र के लिए मस्जिदों की तरफ दौड़ पड़ो। जुमा के दिन हुक्म है कि आप जिस मस्जिद से जुमा की नमाज पढ़ना चाहते हैं, जिस मस्जिद में पढ़ना चाहते हैं, अगर उस मस्जिद की अजान का वक्त हो जाए तो आपको उस वक्त कारोबार छोड़ देना लाजमी है। ये जो खुतबे तक लोग आते रहते हैं ना, ये बदतरीन बिदअत है। दौरे रिसालत में ऐसा नहीं था और कुरान का हुक्म यही है कि जब अजान जुमा सुनो सब छोड़ करके मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो अल्लाह के ज़िक्र के लिए। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्ले जुमा कभी तर्क नहीं करना और नमाज जुमा कभी तर्क नहीं करना। लुकमान हकीम ने भी अपने बेटे को कहा था कि बेटा कभी जुमा का गुस्ल नहीं छोड़ना। यहाँ तक रिवायतों में आया कि जो मुसलसल गुस्ले जुमा करता है अल्लाह उसे 70 बीमारियों से और बलाओं से महफूज फरमाता है। और हदीस पाक में यह भी आया है कि जुमा का जिसने एहतराम किया, जिसने जुमा की ताज़ीम की और शबे जुमा में जिसने सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक वजीफ़ा ज़ौजियत अदा किया और फिर उसने गुस्ल किया और खुशबू लगाकर वो मस्जिद की तरफ चला तो हर कतरे के बदले में अल्लाह ताला उसे 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। और जब वो मस्जिद में आया और लोगों की कांधों को उसने नहीं फलांगा, हदीस पाक है कि मस्जिद में आया लोगों के कांधों को नहीं फलांगा। लोगों के कांधों को नहीं फलांगे का मतलब यह है कि लोग बाद में आते हैं और आगे आके घुसने की कोशिश करते हैं, ये भी मना किया गया है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा से एक दिन फरमाया, ए अबू हुरैरा, क्या तुमने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह,
मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैंने तो जुमा आपकी इक्तिदा में आपके पीछे पढ़ा है। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या तुमने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? फिर इसकी हुजूर मैंने तो आपकी इक्तिदा में जुमा पढ़ी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा क्या तुमने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी? तो फिर उनको एहसास हो गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो आपकी इक्तिदा में मैंने जुमा पढ़ी। तो सरकार ने फरमाया कि तुम बाद में आए थे और तुम सफ़ों को चीरते हुए आगे आ रहे थे। जो ऐसा करता है गोया वो जहन्नम की आग को फलांगता है। सफ़ों को चीर कर आने वाला गोया के जहन्नम की आग को फलांगता है। तो जो जुमा की बरकत है, नमाज जुमा की बरकत है, तो सफ़ों को चीर कर और फलांग कर आने वालों के लिए डर है, खदशा है कि कहीं वो जुमा की बरकतों से महरूम ना हो जाए। इसलिए बाद में आने वालों के लिए ज़रूरी है कि उनको जहाँ जगह मिले वो वहीं बैठ जाए, सफ़ों को ना फलांगे। और पहले आने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो आए तो अव्वलीन सफ़ में बैठे, ताकि पीछे से आने वालों को फलांगना ना पड़े, वरना वो जुमा की बरकतों से महरूम रहेंगे। लोग जो है वो आते हैं पीछे बैठते हैं, अपनी सहूलत से बैठते हैं, दीवार का टेक लगा करके बैठते हैं। लोगों की पोजीशन ये होती है। तो इसलिए जब जुमा की नमाज के लिए आओ तो सफ़ों को फलांग कर मत आओ, जहाँ जगह मिले वहीं पर बैठ जाओ। और जो पहले आए वो आगे आकर के बैठे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को पहली और अव्वलीन सफ़ों में बैठने की फजीलत मालूम हो जाए, लोगों को पहली अव्वलीन सफ़ों में बैठने की फजीलत मालूम हो जाए, तो लोग मस्जिद में कुरानदाजी करने लगे कि पहली सफ़ में कौन बैठेगा। और बल्कि यहाँ तक फरमाया कि लोग मस्जिद में तलवार निकालेंगे पहली सफ़ में बैठने के लिए, अगर उनको सफ़ अव्वल में बैठने की फजीलत पता चल जाए। लेकिन यहाँ तो हाल ऐसा ही है कि लोग मस्जिदों के अंदर अपनी तर्ज पर आते हैं, अपनी तर्ज पर बैठते हैं। अव्वलीन बैठो, बल्कि जब खुदा की रहमत उतरती है नमाज के अंदर, नमाज बाजमात में, तो पहले वो इमाम पर उतरती है। सबसे पहले अल्लाह की रहमत हालत नमाज में जो उतरती है वो इमाम पर उतरती है। फिर जो सफ़ इमाम के करीब होती है उस पर उतरती, फिर जो उस सफ़ से करीब होती है उस पर उतरती, फिर जो उसके करीब होती है उस पर उतरती, यानी अलग तरतीब। इसीलिए सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ना या अव्वलीन सफ़ों में नमाज पढ़ना ये बहुत बरकत की चीज़ है।